तो दोस्तों पिछले साल के अप्रैल महीने में इंडियन आर्मी की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया था जो बेसिकली माउंटेन गन सिस्टमों को लेके था। और अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि डीआरडीओ की तरफ से इंडियन आर्मी के माउंटेन गन सिस्टमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के तहत अपने ATAGS के बेस पे निर्माण किए जाने वाले माउंटेन गन सिस्टमों का ऑफर किया गया। मतलब डीआरडीओ अब एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टमों के बेस पे नया ट्रक माउंटेड आर्टिलरियों का निर्माण करेगा। दोस्तों आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को डीआरडीओ की तरफ से आर्मी को किया गया यह नया ऑफर और नया ATAGS MGS के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि क्यों इंडिया की तरफ से इंडिजिनियस हथियारों को खरीदने के लिए काफी अधिक स्ट्रगल किया जा रहा है। तो डिटेल में इन दोनों विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों पिछले साल इंडियन आर्मी की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया था जो बेसिकली 155 मिलीमीटर बाय 52 कैलिबर के माउंटेन गन सिस्टमों को लेके है। और ये रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पिछले साल अप्रैल महीने में जारी किया गया था, जिसका मकसद था इंडियन वेंडर को आइडेंटिफाई करना जो इस तरीके के इक्विपमेंटों को बाई और बाई एंड मेक क्लॉज के अंतर्गत निर्माण कर सके। और दोस्तों अब सुनने को आ रहा है कि इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्राइवेट पार्टनरों के साथ मिलकर इंडियन आर्मी के इस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम मतलब भारत द्वारा ही निर्माण किया हुआ 155 मिलीमीटर बाय 52 कैलिबर के हॉविट्जर के 8x8 ट्रक माउंटेड एक वेरिएंट के निर्माण करने का भी प्रस्ताव रख रहा है। और साथ ही साथ इंडियन आर्मी के इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के तहत इन सिस्टमों को ऑफर भी किया जा रहा है। बेसिकली इस तरीके के सिस्टम को लेकर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा पिछले साल के सितंबर महीने में एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को जारी किया गया था। रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के तहत इंडियन आर्मी के द्वारा करीबन 814 माउंटेन गन सिस्टमों को खरीदा जाएगा। पर रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी होने के बाद 155 मिलीमीटर बाय 52 कैलिबर के माउंटेन गन सिस्टमों को लेकर ज्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ। पर दोस्तों रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में इनके इस्तेमाल के कई तरीके के क्लॉज को भी रखा गया था, जिनमें बताया गया था कि ऐसे सिस्टमों को इतना बेहतर होना चाहिए कि इसे प्लेन्स, माउंटेन, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, सेमी डेजर्ट, डेजर्ट ट्रेन और भारत के नॉर्थ और वेस्ट बॉर्डर में डिप्लॉय किया जा सके। और साथ ही ये गन सिस्टम एक बेहतरीन आर्टिलरी के हर तरीके के टास्क को निभा सके। आर्मी की तरफ से अपने इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में एक और भी महत्वपूर्ण बात को रखा गया है, जो कि इंटरनल नेविगेशन सिस्टम के बेस पे निर्माण किया हुआ साइट को लेके है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि आर्मी इस नए गन सिस्टमों में ऐसे साइट को चाहता है जो नेविगेशन सिस्टमों का इस्तेमाल करके आर्टिलरी शेल के टारगेटों को डेजिग्नेट कर पाए। जबकि दूसरी तरफ यह भी बताया गया है कि यह नया फायर कंट्रोल सिस्टम दिन और रात दोनों समय ही काम करने के अवस्था में होना चाहिए। साथ ही साथ इनडायरेक्ट फायर के मोड में भी इसे काम करने में कैपेबल होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ फायर कंट्रोल सिस्टम को भारत के जो प्रोजेक्ट शक्ति है उसके साथ भी कॉम्पेटेबल होना चाहिए। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि डीआरडीओ ATAGS के बेस में जो ट्रक माउंटेड गन सिस्टमों के डेवलपमेंट का बात कर रहा है वो ट्रक के साथ करीबन 34 से 35 टन भारी हो सकता है। जबकि आर्मी की तरफ से अपनी रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में वजन के क्लॉज को नहीं रखा गया, इसलिए इसके वजन कोई मायने नहीं रख रहा है। फिलहाल दोस्तों अभी के रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से ऐसे किसी भी गन सिस्टमों को निर्माण करके ट्रायल में भाग लेने का बात नहीं कहा गया है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ता है तो डीआरडीओ ATAGS के बेस पे ट्रक माउंटेड गन सिस्टमों का डेवलपमेंट कर सकता है। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के तहत इन गनों में कम से कम 50% इंडिजिनियस कंटेंट होना चाहिए। और ये सभी क्लॉज को देखते हुए भारत के टोटल 3 प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की तरफ से इंटरनेशनल वेंडरों के साथ कोलैबोरेशन के तहत इन गनों को बनाने का ऑफर किया गया है। जबकि दूसरी तरफ भारत के इंडिजिनियस गन सिस्टम को लेके खाली ये ATAGS MGS ही नहीं है, बल्कि बताया जा रहा है कि जयपुर बेस्ड गन कैरेज फैक्ट्री के द्वारा धनुष गन के बेस पे एक 52 कैलिबर के हॉविट्जर को निर्माण करके उसे MGS के तहत इंडियन आर्मी को ऑफर किया जा रहा है। और ये ऐसा दूसरा इंडिजिनियस गन सिस्टम है जो MGS के टेंडर के तहत इंडियन आर्मी को ऑफर किया जा रहा है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि इंडिजिनियस हथियारों को खरीदने को लेके इंडियन आर्मी इतना अधिक स्ट्रगलिंग क्यों कर रहा है। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक सर्विसेज को जो कैपिटल बजट मिलता है उसका काफी हिस्सा अनयूज रह जाता है। और बताया जा रहा है कि इनमें सबसे खराब सिचुएशन है आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बजट का। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी के द्वारा पिछले साल एलोकेट किया हुआ कैपिटल बजट का करीबन 40% ही स्पेंड किया गया, जबकि करंट फिस्कल ईयर खत्म होने में सिर्फ एक ही महीना बचा है। ऐसे में अब बाकी के बजट खर्चा करने को लेके एक तरीके से रेस चल रहा है और डिफेंस इक्विपमेंटों के ऑर्डर को प्लेस करने को लेके भी रेस चल रहा है। और अगर ये 2 महीने के अंदर इसे संपूर्ण नहीं किया गया तो ये जो अमाउंट है इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिटर्न करना पड़ेगा। दोस्तों कैपिटल बजट के खर्चा ना होने के पीछे एक बहुत बड़ा हिस्सा खाली डोमेस्टिक इक्विपमेंटों को खरीदने के लेके एलोकेट किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए मतलब जो अनगोइंग बजट आया है उसमें भी करीबन 68% कैपिटल बजट को लोकल इक्विपमेंट खरीदने को लेके एलोकेट किया गया है, जबकि पिछले साल ये अमाउंट करीबन कैपिटल बजट के 58% था। दोस्तों जहाँ पे बजट के एक बड़े हिस्से को खाली
डिफेंस इक्विपमेंटों में लोकल मैन्युफैक्चररों के लिए एलोकेट किया जाता है, तो वहीं पे आर्मी का एक बहुत बड़ा फोकस है बेहतरीन से बेहतरीन हथियार खरीदना, और इस वजह से आर्मी कई तरीके के हथियारों को इंपोर्ट भी करना चाहता है। जबकि कई तरीके के ऐसे इंडिजीनियस हथियार है जिसे आर्मी खरीदना चाहता है, लेकिन ट्रायल के डिले और हथियारों को टाइम पे तैयार ना करने के वजह से ऑर्डर प्लेस करना मुश्किल भी होता है, और इसी कारण से ये एक जो कैपिटल बजट का बहुत बड़ा हिस्सा है ये अनयूटिलाइज रह जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के लिए निर्माण किए जाने वाले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को ही देख ले, जिसे खरीदने की आवश्यकता भी है और आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स भी इसे खरीदना चाहता है, पर यह अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसके वजह से बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा फिलहाल अनयूटिलाइज रह जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आर्मी के लिए टाटा ग्रुप और डीआरडीओ की तरफ से बनाया हुआ व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म वाप्स को भी देखा जाए तो ये भी ट्रायल से गुजर रहा है, और ट्रायल ना समाप्त होने के तक आर्मी की तरफ से इन व्हीकलों को खरीदने को लेकर ऑर्डर प्लेस करना संभव नहीं है। आर्मी और एयरफोर्स के लिए निर्माण किया गया डीआरडीओ का क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल में भी लगभग इसी तरीके का मुश्किल है, और इसका भी सामान्य कुछ ट्रायल अभी भी संपूर्ण नहीं हुआ। ट्रायल समाप्ति के बाद ही आर्मी द्वारा बड़े मात्रा में इन हथियारों को खरीदने का ऑर्डर प्लेस करना संभव हो पाएगा। दोस्तों, इंडिजीनियस हथियारों को खरीदने को लेके डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी काफी अधिक प्रतिबद्धता दिखाया जा रहा है, और इस तरीके के प्रतिबद्धता के लिए भी कई तरीके के डिफेंस इक्विपमेंटों की इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया है। एग्जाम्पल की तरफ से KA-2260 हेलीकॉप्टरों के डील को ही देख ले, जिसे फिलहाल एक तरीके से कैंसिल इसीलिए किया गया ताकि इंडिजीनियस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सके। KA-2260 हेलीकॉप्टरों के जैसे इग्ला एस सिस्टमों को लेकर भी बताया जा रहा है कि इंडिजीनियस सिस्टमों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके के भी सरफेस टू एयर मिसाइलों को खरीदने के डिसीजन को एक तरीके से बैक बर्नर में रख दिया गया है। जबकि दोस्तों, अगर देखा जाए तो आर्मी भी इंडिजीनियस हथियारों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है, लेकिन जो इंडिजीनियस हथियारों के डिले है ये एक तरीके से कैपिटल बजट के खर्चा ना होने के पीछे भी एक कारण है, और एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन डिले होने के भी एक कारण है। दोस्तों, आर्मी नेवी एयरफोर्स के तीनों बेड़े को तेज रफ्तार से मॉडर्नाइज करने आवश्यक है, और भारत जैसे बड़े देश के लिए ऐसे मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को विदेशी हथियारों के ऊपर डिपेंड करके चलाना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से जहाँ पे एक तरफ लोकल इक्विपमेंटों को डेवलप करना आवश्यक है, तो वहीं पे लोकल इक्विपमेंटों को महत्व देना भी आवश्यक है। पर दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि लोकल इक्विपमेंटों को महत्व देने के तर्ज पे किसी तरीके से मॉडर्नाइजेशन को कॉम्प्रोमाइज किया जाए। यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि मॉडर्नाइजेशन कॉम्प्रोमाइज ना हो बोल के आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों को ही इमरजेंसी बेसिस पे हथियारों को खरीदने के लिए कुछ बजट एलोकेट किया जाता है, और तीनों के बेड़े के द्वारा ही इस बजट का इस्तेमाल करते हुए इमरजेंसी बेसिस पे कुछ हथियारों को खरीदा भी जा रहा है। पर लंबे समय तक ऐसा करना मॉडर्नाइजेशन के ऊपर असर डाल सकता है। मेरा मानना यह है कि डिफेंस इक्विपमेंटों को जिस तरीके से खरीदने का डिसीजन लिया गया है वो एक बेहतरीन डिसीजन है, लेकिन इससे और बेहतर करने के लिए इंडिजीनियसली डेवलप किए जाने वाले हथियारों को तेज रफ्तार से डेवलप करने के प्रोसेस को और उसे तेज रफ्तार से ट्रायल से गुजार के आर्मी के बेड़े में शामिल करने के प्रोसेस को और सुदूर करना होगा, ताकि भविष्य में ऐसे कैपिटल बजट अनयूटिलाइज ना रह जाए और आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर असर ना पड़े, साथ ही साथ इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंटों को भी महत्व दिया जा सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।